हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है कक्षा 12 के फिजिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट 80 टॉपिक्स को। अगर आप इन 80 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए, ये जो हमारे 80 टॉपिक्स हैं ये मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो क्वेश्चन बैंक के हैं उनमें से इन क्वेश्चनों को इकट्ठा किया है और तब जाकर मैंने ये 80 क्वेश्चन यानी आपके लिए 80 टॉपिक्स तैयार किए हैं। तो चलिए इन 80 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक्स है वो है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपसे प्रति वर्ष जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और ये इस वर्ष के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो और दूसरा नंबर है हमारा आवेश तथा आवेश के गुण। तो आप आवेश तथा आवेश के गुणों को भी अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है वर्ष 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तीसरा टॉपिक है हमारा कूलॉम के नियम का सदिश रूप। और ये जो क्वेश्चन है इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे 101% पूछे जाने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक के बारे में आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इसको तैयार कर लेना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे और इसको भी याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी वर्ष 2024 से 25 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक्स है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय ये 100% आपसे इस वर्ष पूछे जाने वाली है आपके बोर्ड परीक्षा में, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। मैं इस पर भी जो है डबल स्टार लगा देता हूँ। ये बिल्कुल इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, अच्छी तरह से इसको गॉस की प्रमेय को तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम को भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी प्रति वर्ष एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम इसको 1 स्टार से मार्क्स कर रहे हैं, तो आप इसको भी नज़रअंदाज ना करें, अच्छी तरह इसको भी तैयार करें। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव से भी आपसे 2 नंबर से यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस वर्ष पूछे जाएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। आप इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और अक्षीय स्थिति या वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, इसमें से आपको एक अवश्य देखने को मिलने वाला है। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और ये 5 नंबर्स अपने आप पक्के कर लेंगे क्योंकि ये जो अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। ये भी वर्ष 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 101% जो है पूछे जाने वाला टॉपिक्स है, तो आप इसको भी बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 12वां गॉस प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन। तो गॉस प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल रखा है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें क्योंकि ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है गॉस प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार रखा हुआ है और ये आपको 5 मार्क्स दिलाने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट यानी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन दोनों में से आपसे एक ना एक डेरिवेशन अवश्य पूछा जाएगा, तो इन दोनों डेरिवेशन में से आप एक अच्छी तरह से तैयार कर लें, यानी इन दोनों डेरिवेशन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें क्योंकि आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है।
तो आप इन दोनों टॉपिक्स को भी अच्छी तरह से याद कर लें, तैयार कर लें, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 15वां टॉपिक्स है संधारित्र की धारिता, परिभाषा एवं मात्रक। तो संधारित्र की धारिता, परिभाषा और मात्रक को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी अच्छी तरह लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता से आपसे 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछे जाने वाली है, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में जो संबंध है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी नज़रअंदाज ना करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है, U बराबर 1/2 CV²। तो इस ये जो व्यंजक है, इस टॉपिक्स को भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें, ये भी इस वर्ष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आपसे कम से कम 2 नंबर्स के क्वेश्चन, 2 नंबर्स के जो प्रश्न है ये आपको देखने को मिलेंगे, आप इसको अच्छे तरह से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विशिष्ट चालकता, परिभाषा एवं मात्रक। तो विशिष्ट चालकता, परिभाषा और मात्रक आपसे पूछा जा सकता है विशिष्ट चालकता का, तो आप इसको भी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको भी आप नज़रअंदाज ना करें, इसको भी अच्छी तरह लर्न करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 22वां आवेश की गतिशीलता। तो आवेश की गतिशीलता से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी वर्ष 2024 से 25 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। ये क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर हैं और जो हमारे मॉडल पेपर हैं, उनमें से मैंने उन चुनिंदा प्रश्नों को उठाया है जो कि प्रतिवर्ष आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह देखभाल करके आपके लिए मैं ये टॉपिक्स लेकर आया हूँ, तो आप इनको अच्छी तरह तैयार करेंगे और अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक। तो धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक हमें बताना है, ये जो है इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें। मैं इस पर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, या फिर इसको दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं अपवाह वेग एवं धारा में संबंध। तो ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी डबल स्टार लगा लीजिए और आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। ये मैं आपसे बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से ओम के नियम का निगमन। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छी तरह तैयार कर लें, ये भी इस वर्ष के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इन दोनों टॉपिक्स में से आपसे एक इलेक्ट्रॉनों के जो अनुगमन वेग है, इससे संबंधित आपसे इन दोनों में से एक डेरिवेशन अवश्य पूछे जाने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। तो वैद्युत परिपथ संबंधी जो किरचॉफ के नियम हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं लिख देता हूँ इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आप जितना भी वेरी लिखें वो कम ही है, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें। और नेक्स्ट हमारा है व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ सिद्धांत एवं संतुलन सूत्र P/Q बराबर R/S का निगमन हमें करना है। तो इसके लिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लें, इसको भी आप डबल स्टार से मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% रखा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट जो हमने 27 टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं, अब हम देखते हैं आगे के टॉपिकों को।
चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्पेयर का परिपथीय नियम। और एम्पेयर का परिपथीय नियम ये प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस वर्ष भी ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रति वर्ष 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें, ये भी इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 29वां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को आप अच्छी तरह तैयार कर लें, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये आपसे लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो कि प्रति वर्ष पूछा जा रहा है और इस वर्ष भी ये क्वेश्चन 101% जो है आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें, ये भी वर्ष 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर डबल स्टार जो है यहाँ पर मार्क्स कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है बिल्कुल 100%। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े क्वेश्चन है, बिग यानी विस्तृत क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। और जो बायो सेवर्ट का नियम है ये भी आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है, इसको भी आप डबल मार्क्स कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2 समांतर धारावाहिक चालकों पर लगने वाले बल का सूत्र। तो ये रेयरली पूछा जाता है, लेकिन ये भी रेगुलर पूछा जा रहा है। ये पिछले वर्षों से जो है काफ़ी इस पर जो है जोर दिया है एग्जामिनर ने, और इसको बहुत ही दे रहा है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से जो है तैयार कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की संरचना तथा कार्यविधि। तो चल कुंडली आप ये एग्जामिनर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जो है इसको दे रहा है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे। मुझको जो है हंसी आ गई है, क्योंकि भारी मात्रा में मैंने शब्द बोला, इसी वजह से मुझको हंसी आई, इसके लिए मैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की संरचना तथा कार्यविधि। यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है, आप इसको भी बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर का रूपांतरण। तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर का रूपांतरण, आप इस टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये भी वर्ष 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में अवश्य पूछे जाने वाला है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 100%। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एवं गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप इनको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 37वां अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में आपसे ये 3-4 क्वेश्चन ही हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2024 से 25 के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति। ये हमें इनको अच्छी तरह तैयार कर लेना है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है 39 स्वप्रेरण, मात्रक एवं बीमा। तो स्वप्रेरण की परिभाषा लिखनी है हमें, मात्रक और उसकी बीमा, तो ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 40वां टॉपिक है हमारा धारावाही लंबी परिनालिका में स्वप्रेरकत्व को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक के सूत्र का निगमन करना है हमें धारावाही लंबी परिनालिका में। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इस पर भी डबल स्टार्स मार्क कर लेंगे। ये 100% आपसे बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये 5 नंबर्स में आपसे पूछे जाने वाला है, तो आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम आपसे इस वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2024 से 25 के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनोन्य प्रेरण गुणांक
परिभाषा, मात्रक तथा दो समतल कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी हमें अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा देनी है, इसका मात्रक लिखना है तथा दो समतल कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरण गुणांक या बोल सकते हैं अनोन्य प्रेरकत्व के सूत्र को हमें स्थापित करना है। तो ये टॉपिक्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन इस वर्ष आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए, तो आप इसको भी बिल्कुल मिस ना करें और अच्छी तरह से इसको भी लर्न कर लें, तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी, ये भी वर्ष 2024 से 25 के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक, ये भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये भी 100% पूछे जाने वाला टॉपिक्स है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत अनुनाद, हमें बताना है कि वैद्युत अनुनाद क्या होता है, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा श्रेणी अनुनादी परिपथ से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ से हमें अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ, यानी LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ तथा अनुनादी आवृत्ति सूत्र स्थापित करो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये है हमारा, जो LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ तथा अनुनादी आवृत्ति सूत्र स्थापित करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप इसको अगर 3 स्टार्स से लिख दें तब भी आपको ये क्वेश्चन कम ही लगेगा, क्योंकि ये प्रश्न 101% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह तैयार कर लें। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ट्रांसफॉर्मर की रचना, क्रियाविधि एवं सिद्धांत, और ये जो है प्रति वर्ष आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक्स को भी अच्छी तरह तैयार कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डबल स्टार भी मैं इस टॉपिक्स पे लगा देता हूँ, ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत एवं क्रियाविधि पर। सॉरी, मैं ये नहीं देख पाया कि आपको क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं या नहीं, तो आपको क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक्स है, ये क्वेश्चन नंबर 47 श्रेणी अनुनादी परिपथ से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी अच्छे तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है हमारा LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ तथा अनुनादी आवृत्ति सूत्र स्थापित करो। इस क्वेश्चन को मैंने 3 स्टार्स दिए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम जितने भी स्टार्स दें वो कम ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन 101% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रखा हुआ है। LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी और परिपथ तथा अनुनादी आवृत्ति सूत्र का व्यंजक। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर की रचना, क्रियाविधि एवं सिद्धांत। तो ट्रांसफॉर्मर की रचना, क्रियाविधि एवं सिद्धांत, इसको भी मैंने डबल स्टार से मार्क्स किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में 101% रखा हुआ है, आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 50वां, विस्थापन धारा क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम का सूत्र लिखो। मैंने यहाँ पर जो है अधिकतर बड़े जो क्वेश्चन है, विस्तृत क्वेश्चन है, इनको लिया है, और आप इनको अगर अच्छे तरह तैयार कर लें तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 51वां, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को जो आवृत्ति है उसको आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये प्रति वर्ष जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति कैसी होती है,
इसके बारे में आप अच्छी तरह लर्न कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। तो ये जो टॉपिक्स है हमारा क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतरिक परिवर्तन, ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, आप इसको बिल्कुल भी न छोड़ें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र एवं पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हमें प्राप्त करना है। ये टॉपिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन। अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निगमन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा अपवर्तन खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। यानी हमें अपवर्तन खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी हमें स्थापित करना है। ये टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इस पर मैं ट्रिपल स्टार जो है यहाँ पर मार्क्स कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रखा हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख और आवर्धन सूत्र स्थापित करो। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह तैयार कर लें। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख और आवर्धन सूत्र का निगमन। तो हमने 58 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं 59वें टॉपिक्स की ओर, और हमारा 59वां टॉपिक्स है 59वां टॉपिक है ब्रूस्टर का नियम, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ध्रुवण कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध। तो ये टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, ये भी वर्ष 2024 से 25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण एवं इसकी शर्तें। तो प्रकाश के व्यतिकरण एवं इसकी शर्तें को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है वर्ष 2025 के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो यानी दो तरंगों के जो व्यतिकरण है इससे हमें परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं डबल स्टार मार्क्स कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 101% देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगाग्र क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इन दोनों टॉपिक्स में से प्रति वर्ष आपसे एक टॉपिक अवश्य पूछा जाता है, तो आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट है प्रकाश का विवर्तन एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण विवर्तन प्रवाह रूप की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपसे एक क्वेश्चन प्रति वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये इस वर्ष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इन दोनों टॉपिक्स को भी बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या है, यानी प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है, और देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध लिखो। तो ये टॉपिक्स भी इस वर्ष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति। तो प्रकाश के वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में हमें वर्णन करना है, तो आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2024 से 25 के लिए। 67वां हमारा टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्ध्य। ये था हमारा देहली आवृत्ति और ये है देहली तरंगदैर्ध्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपसे एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाने वाला है, ये मैं 101% ये कह रहा हूँ आपसे, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, ये टॉपिक्स भी इस वर्ष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है द्रव्य तरंगें क्या हैं,
द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र हमें स्थापित करना है। तो इस टॉपिक्स को आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ष 2024 से 25 के लिए। और ये जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से बहुत ही मेहनत करके इन क्वेश्चनों को लिखा है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछे जाने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को अवश्य याद करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको क्वेश्चन अच्छे यानी टॉपिक्स अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए अब हम देखते हैं 70वें टॉपिक्स को, जो कि हमारा है। तो 70वां टॉपिक है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण, जो कि है 1/2 mv² मैक्स, यानी यहाँ पर मैक्सिमम है, ये बी मैक्सिमम बराबर एच बी माइनस वी नॉट। ये आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी समीकरण है और ये वर्ष 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रति वर्ष पूछे जाने वाली समीकरण है। तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे और मैं इस पर 5 स्टार्स मार्क्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये 101% बल्कि डबल 100% जो है यहाँ पर ये पूछे जाने वाली है। तो आप इस टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार कर लें, आइंस्टीन की समीकरण को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए तथा इलेक्ट्रॉन की एनबी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो हाइड्रोजन की जो परमाणु है उसके लिए हमें बोर की परिकल्पनाएं लिखनी है और इलेक्ट्रॉन की एनबी कक्षा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट हमारा है 72 रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन बोमर तथा पास्चन श्रेणी की उत्पत्ति समझाइए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा है समस्थानिक तथा समभारिक का अर्थ दो उदाहरण देकर समझाइए और सम न्यूट्रॉनिक को भी समझाइए। तो यहाँ पर मैं ये ऊपर को कर लेता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है समस्थानिक समभारिक का अर्थ दो उदाहरण देकर हमें समझाना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा 76वां टॉपिक्स है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उपयुक्त परिपथ की सहायता से पी-एन संधि डायोड में विद्युत धारा प्रवाह की व्याख्या करो। तो यहाँ पर उपयुक्त परिपथ की सहायता से पी-एन संधि डायोड में विद्युत धारा प्रवाह की व्याख्या करनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे भी डबल स्टार लगा लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% रखा हुआ है। इन दोनों क्वेश्चनों में से आपसे एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाने वाला है, क्योंकि ये पी-एन संधि डायोड का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में अवश्य पूछा जाता है। ये है पी-एन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग डिस्टकारी का परिपथ चित्र एवं क्रियाविधि समझाइए। तो चलिए, हमने जो आज के हमारे टॉपिक्स थे 80, ये हमने कवर कर लिए हैं और हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न जो है आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और यदि आपको किसी क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए या आपको किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको उस सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटिव जो सॉल्यूशन है वो अवश्य प्रोवाइड करेंगे। और हम अपने इस चैनल पर क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर्स जो है सॉल्व कराने वाले हैं। और यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।